अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम सीखेंगे कि लेटर क्या होता है और एप्लीकेशन लेटर और आम लेटर्स में क्या फ़र्क होता है और एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जा सकता है। लेटर के तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, तो पाकिस्तान में कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा चलता है और एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। लेटर क्या है? अ रिटन कम्युनिकेशन। ये क्या होती है? अ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, ये किसको लिखी जाती है? टू रिटन कम्युनिकेशन किसको होती है? टू एन अथॉरिटी। रिटन कम्युनिकेशन होती है जो कि एड्रेस होती है, एड्रेस्ड। ठीक है, एड्रेस करते हैं हम किसको? टू एन अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी को हम रिटन कम्युनिकेशन के साथ हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। और ऑफिस या किसी ऑफिस के साथ करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, या क्या करेंगे? और लॉज आ कंप्लेंट। या फिर हम क्या करते हैं? कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, तो ये लेटर होते हैं। लेटर हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, जिसमें हम या तो एन अथॉरिटी और ऑफिस टू शेयर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम जो है ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कंप्लेंट करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज होती है। यानी कि टू शेयर इंफॉर्मेशन, नंबर वन। मेक अ रिक्वेस्ट, नंबर टू। लॉज अ कंप्लेंट, नंबर थ्री। ये तो हो गया फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर की वैसे टाइप्स कितनी होती हैं एक बार ये भी देख लो। लेटर की जो टाइप्स होती हैं, लेटर की दो टाइप्स हो सकती हैं, वैसे तीन होती हैं। फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट हम दो कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसकी मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह इनको लिखा जाता है। और इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसमें किसके साथ होती है कम्युनिकेशन? फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, वो वाला भी हम देख लेंगे। आज के लेक्चर में फॉर्मल करेंगे, कल के लेक्चर में फिर इनफॉर्मल कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जामिनर इनफॉर्मल भी दे देता है। ठीक है, तो दोनों को हम देख लेंगे। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एप्लीकेशन के बारे में भी बता देता हूँ। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन किसे कहते हैं? एप्लीकेशन भी देख लो आप लोग। ठीक है, एप्लीकेशन भी लेटर ही होता है। आप लोग कंफ्यूज होते हो, बट इट इज आल्सो अ लेटर जो हम पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं या वो करते हैं। ये अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेटर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेटर होता है फोकस्ड ऑन रिक्वेस्टिंग। एक तो आप लोग बार बार ज्वाइन करते हो, सारा मेरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है बार बार। रिक्वेस्टिंग लीव, परमिशन और सर्टिफिकेट्स। फिर मैं बताऊंगा कैसे ये एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, देखो, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेटर फोकस्ड ऑन रिक्वेस्टिंग लीव, परमिशन और सर्टिफिकेट, जिसमें हम लीव के लिए, फॉर एग्जांपल छुट्टी के लिए हम जो खत लिखते हैं एप्लीकेशन, वो लेटर ही होता है बेसिकली। ठीक है, इसी तरह हम कोई परमिशन मांग रहे होते हैं अथॉरिटीज से, अपने प्रिंसिपल से, या फिर एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आप कोई परमिशन मांगते हो, वो भी एप्लीकेशन होती है। और इसी तरह कोई सर्टिफिकेट, जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग मांगते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले अपने कॉलेज से, तो ये सारे एप्लीकेशन लेटर्स होते लेटर्स ही हैं। ठीक है, अच्छा, क्या फर्क होता है बुनियादी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो लेटर होता है वो बहुत सारे, वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत किस्म के लेटर्स आ जाते हैं। जैसे कि
फंड्स वाले हो गए, कंप्लेंट्स वाले हो गए, सजेशंस वाले हो गए, ये सारी चीजें आ जाती है लेटर के अंदर, ठीक है। फिर लेटर में जो है फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो होती है मोस्टली रिक्वेस्ट्स होती हैं, पर्सनल रिक्वेस्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है, मतलब सेम ही है तकरीबन, मतलब एप्लीकेशन इज अ पार्ट टाइप ऑफ लेटर, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? चले आगे चलते हैं। अच्छा, एक अच्छे लेटर में क्या क्या होना चाहिए, अब इसको जरा गौर से देख लें। एक अच्छे लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ गुड लेटर। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड लेटर, यानी कि एक अच्छा लेटर जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, अभी मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बताता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें आप लोग को क्लियर होगा ये। सबसे पहली चीज, इट शुड बी फॉर्मल, यानी फॉर्मल राइटिंग में लिखा होना चाहिए, कोई इनफॉर्मल बात इसके अंदर नहीं होगी, कोई मतलब स्लैंग वर्ड यूज नहीं होगा। रिस्पेक्टफुल टून, इसके अंदर आपने बहुत रिस्पेक्टफुल टून इख्तियार करनी है, वो मैं फिर आप लोग को सिखाऊंगा। एक जो लेटर होता है और खासकर जो एप्लीकेशन होती है, इसमें आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना होता है, फॉर्मल लेटर की बात हो रही है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका लेटर फुल क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बात दूसरे बंदे को वो बिल्कुल जल्दी जल्दी भी अगर पढ़े ना, उसको समझ आ जानी चाहिए आप कहना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिलीवेंस, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, आपका लेटर उसी से रिलेवेंट होना चाहिए, इसमें किस्से कहानी आपने शुरू नहीं कर देनी है। जो सब्जेक्ट है सीधा उसको हिट करोगे, जल्दी जल्दी अपना मसला बताओगे, क्योंकि जिस बंदे के पास आपका लेटर जाना है, हो सकता है उसके पास दिन में 50 लेटर आते हो, 100 लेटर आते हो, तो आपका लेटर ऐसा होना चाहिए कि एक तो क्लियर हो, दूसरा सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो, कोई इधर उधर की बात आपने नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग योर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, डायरेक्ट, बिल्कुल हर सेंटेंस डायरेक्ट होना चाहिए, एक भी फालतू सेंटेंस आपने इस्तेमाल नहीं करना अपने लेटर में। एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नंबर 4, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कांटे का निशान लगा दिया है, ठीक है, इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 5, आप हर इलाके का अपना फॉर्मेट होता है, हर कंट्री का। आपका जो पाकिस्तान की कंट्री में जो फॉर्मेट चल रहा है, आपने वही फॉलो करना है। अब यूएसए में अलग चल रहा है, ठीक है, हर कंट्री का अलग फॉर्मेट है, इंडिया का अलग होगा, ईरान का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, आपने अपनी कंट्री का फॉर्मेट फॉलो करना है। वो फॉर्मेट आपको कैसे मालूम होता है, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको आप देख लो, आपको पता चल जाता है, उनमें भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट मेजोरिटी ऑफ लेटर्स जो होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हमने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अच्छे लेटर में जो है ना, 2 से 4 मीनिंगफुल पैराग्राफ होते हैं। देखो, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मीनिंगफुल, मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीनिंगफुल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मीनिंगफुल का क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ है उनका कोई मकसद भी हो, ऐसे ही फालतू में ना हो, ठीक है। मीनिंगफुल पैराग्राफ होने चाहिए। अच्छा, ज्यादातर जो लेटर्स होते हैं ना, जो नॉर्मल 3 पैराग्राफ के होते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर 3 के होते हैं, बट अच्छा, अब मैं एग्जामिनेशन फॉर्मेट आप लोग को बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर ताकि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करवाऊंगी। चले जी, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर्मेट, फिर बाद में आप लोगों को मैं मैसेज करने की इजाजत दे दूंगा। फिलहाल जो है मैंने आप लोग के मैसेजेस बंद किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप लोग से मैं वॉइस में भी पूछ लूंगा अगर कोई क्वेश्चन हुआ आप लोग के दिमाग में। फिलहाल आप लोग गौर से सुने इसको। अच्छा जी, सबसे पहले याद रखना है कि अमूमन जो लेटर्स होते हैं उनमें नंबर 1 आप क्या करते हैं, सेंडर्स, जो लेटर सेंड कर रहा होता है ना, उसका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, एंड डेट, ये ये काम आप करते हैं, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम के अंदर आप एड्रेस और डेट, एड्रेस नहीं लिख सकते। एग्जाम के अंदर आपने क्या करना होता है सिंपली, और ये कहाँ पे लिखना होता है, ये लिखना होता है टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप राइट कॉर्नर, जो लिख रहे हैं ना उसका टॉप राइट कॉर्नर, सीधे हाथ पे बिल्कुल ऊपर। अच्छा, कुछ लेटर्स में लेफ्ट पे भी लिखा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो पैटर्न फॉर्मेट चल रहा है वो ज्यादातर जो है ना टॉप राइट पे लिखते हैं। तो मैं एक ही ये फॉर्मेट आप लोग को करवा रहा हूँ। लेफ्ट पे भी लिखा होता है, आप देखोगे कि लेफ्ट पे लिखा होगा, इंटरनेट में आप सर्च करोगे लेफ्ट पे लिखा होगा, बट पाकिस्तानी जब आप ऑफिशियल लेटर्स वगैरह देखते हो उन्होंने राइट पे लिखा होता है। ठीक है, तो हम वही फॉलो करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर। अच्छा, लिखा क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये लिखा होता है अमूमन, जो हम देखते हैं वहां पे एड्रेस लिखा होता है। हम तो एग्जाम में एड्रेस नहीं लिख सकते, तो हाँ, एग्जाम में आप क्या लिखोगे, एग्जाम का एड्रेस लिख दोगे, एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जाम का एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, और नीचे आप लिख दोगे XYZ यानी सिटी। हाँ, डेट आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ये देखो डेट यू पीपल कैन राइट, जैसे कि 26 जून 2025, इस तरह करके आपने करना होगा। ठीक है, 26 जून 2025। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, रिसीवर जो है, रेसिपिएंट मतलब इंफॉर्मेशन, एड्रेस तो नहीं कहेंगे, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इन्फो, जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा आपका लेटर, उसकी इंफॉर्मेशन ये कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड। आपने जो सेंडर्स का एड्रेस लिखा होगा ना, उसकी एक लाइन के नीचे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आप लिखोगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारा जो पाकिस्तानी स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है, टू लगाया होता है, उसके नीचे कॉमा होता है, कॉमे के नीचे फिर उस बंदे की डेजिग्नेशन होती है, यानी कि वो क्या करता है, उसकी जॉब बताई गई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऑफिस का नेम होता है, ऑफिस नेम। ये तो आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि किस लिखना है, तो ये तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसकी सिटी का नाम होगा। ठीक है, और इसमें भी डेजिग्नेशन के बाद कॉमा लगेगा, ऑफिस नेम के बाद भी कॉमा लगेगा, और सिटी के बाद फुल स्टॉप लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखने होंगे। अब मैं आप लोग को एक लेटर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को एक लेटर लिख के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ कि भाई इशू करो, इशू, हम जो है ना लेटर लिखेंगे किसको, किसी भी हेड को, मतलब एक मुलाजिम है वो अपने बॉस को लेटर लिख रहा है कि मुझे NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, किसके लिए, ताकि मैं CSS का एग्जाम दे सकूं। ठीक है, इसके लिए हम एक लेटर लिख देते हैं। चल, ये मैं लेटर आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, और इसमें मैं फुल रूल्स फॉलो करूंगा। ठीक है, हमारा पेज पहले बना देते हैं कि पेज कितना होना चाहिए। पेज, चलो ये पूरा पेज तो हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इतना पेज कर देंगे। ठीक है, इतना। चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, कॉमा, उसके बाद XYZ। ठीक हो गया। अच्छा, ये फुल स्टॉप आ गया, उसके बाद डेट, बल्कि ये मैंने फुल साइड पे नहीं लिखा, मैं फुल साइड पे कर देता हूँ इसको, बहुत नजदीक लिख दिया है, पेज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहां तक कर देते हैं। ठीक है, ये सही है। ये सेंडर का एड्रेस हम लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, कॉमा, XYZ। ठीक है, उसके बाद डेट 26 जून, कॉमा,
2025। ठीक है, XYZ के बाद आपने फुल स्टॉप भी लगाना है, याद रखना। ठीक हो गया। अब हम नीचे लाइन पे आते हैं, बिल्कुल इमीडिएट नीचे लाइन पे इस तरफ हम लिखेंगे टू, रेसिपिएंट का नाम लिखेंगे जिससे जिसने रिसीव करना है, द, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसने अपने डायरेक्टर को लिखना है, ये भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई लेक्चरर है उसने अपने प्रिंसिपल को लिखना है, या स्कूल टीचर है वो अपने प्रिंसिपल को लिख देगा। चलो स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर कर देते हैं, टू द प्रिंसिपल, ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ पे भी कॉमा लग जाएगा। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज, यहाँ पे भी कॉमा लग जाएगा। नीचे कोयटा, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन छोड़ के नीचे लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आप लोग को थीसिस स्टेटमेंट सिखाया था ना। थीसिस स्टेटमेंट का क्या मकसद होता था कि आपने एक ही सेंटेंस में अपना पूरा ऐसे बताना होता था। इसी तरह आपने अपने एक सेंटेंस में पूरा लेटर बताना है, एप्लीकेशन बतानी है। ये एप्लीकेशन वाला लेटर है ना, एक सेंटेंस में पूरा लेटर बताना है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेटर में आप क्या लिखोगे, तो आपने एक ही सेंटेंस में बताना है। तो मैं एक सेंटेंस में बता देता हूँ, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन भी लिख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर, या रिक्वेस्ट फॉर आप कर लो कि रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ नो, NOC, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे आपको इजाजत नहीं होती एब्रीविएशन लिखने की, पूरा लिखना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब यहां पे आप लिख सकते हैं बेशक NOC। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर CSS एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, ये तो आपने इस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप नहीं देना होता। ठीक है, सब्जेक्ट में आखिर में आपने फुल स्टॉप नहीं देना। यहाँ तक समझ आ गई आप लोग को? फिर मैं इसको छोटा करके भी दिखा दूंगा आप लोग को एक पेज की तरह। अब आगे चलते हैं, चलिए जी। अच्छा अच्छा, यही होता है कि आप इस पे एक लाइन भी लगा दें, लाइन सही रहती है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लगा दें तो ज्यादा बेहतर होता है। अमूमन जो हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में हम लाइन लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इधर एक लाइन भी लगा दें। ठीक है, फुटेज से। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा एक लाइन छोड़नी है और नीचे सैल्यूटेशन, यानी कि अपन जिसको आप भेज रहे हो उसको पुकारना है, उसका नाम लेना है कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपकी प्रिंसिपल होगी आपने उसका नाम लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो डी है, रिस्पेक्टेड का जो डी होता है, इसके नीचे से स्टार्ट करना है, बड़े रिस्पेक्टफुली स्टार्ट करना है। जैसे कि इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट आई विश या आई वांट टू, आई विश या आई वांट टू अपीयर। अच्छा, अब हमने जो कॉपी का जो लेफ्ट साइड होगा फुल, वहां से ही स्टार्ट करना है, दैट आई विश टू अपीयर, सॉरी एक मिनट, दी अपकमिंग CSS कॉम्पिटिटिव
एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, 2026। अच्छा, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस आ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया भाई पहले पैराग्राफ में कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, वजह क्या है। अच्छा, अब मैं नीचे उन्हें बताऊंगा कि मैंने जितनी भी जरूरियात थी इसके लिए, जो भी रूल्स थे रेगुलेशन में, कोई रूल वायलेट नहीं कर रहा, कोई भी मैं जो हूं ना इलीगल काम नहीं कर रहा या इलीगली एप्लीकेशन नहीं लिख रहा, बल्कि रूल के मुताबिक लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, आई हैव फुलफिल्ड। अच्छा, स्पेलिंग से ख्याल रखना, मुझसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। आई हैव फुलफिल्ड ऑल कॉलेज requirements and cleared all I have fulfilled all college requirements and completed all task कर देता हूँ, ठीक है, या इसी इतना ही लिख देते हैं, आई हैव फुलफिल्ड ऑल कॉलेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स थी मैं फुलफिल कर चुका हूँ। काइंडली इशू द रिक्वायर्ड एनओसी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं उनको जो हूं ना, योर काइंड सपोर्ट इन दिस रिगार्ड shall be highly appreciated, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं लिखूंगा थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन कुछ लोग शुरू में लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे, तो हम भी यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ठीक है, एंटीसिपेशन, फुल स्टॉप, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई आपको? देखो हमने 3 पार्ट्स में लिखा है इसको, पहले में मैंने उसको बताया है कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, दूसरे में मैंने बताया मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुल कर दी हैं, और तीसरे में मैंने बोला यू आर काइंड सपोर्ट इन दिस, आप जब ये मेरी सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत वो होगा, और फिर मैंने उनको शुक्रिया भी अदा कर दिया एडवांस में कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर यूअर्स, ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं, यूअर्स फेथफुली। अच्छा, दोबारा आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो ये था आपका लेटर का फॉर्मेट जो पाकिस्तान में अमूमन होता है। हम भी जब अपने प्रिंसिपल्स को लिखते थे तो हम इस लेटर के मेथड को फॉलो करते थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, इसकी पेज को छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, अब देख लें, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है।
अब आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को अलाउ कर रहा हूँ चैट के लिए। नाउ यू पीपल कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जी। और आप लोग चाहें तो उस पे भी पूछ सकते हैं, वॉइस पे भी। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। सर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है ऐसे और लेटर का एग्जाम्स में, या फिर होगा कि ऐसे भी करना होगा और लेटर भी करना होगा? देखिए, लेटर का तो अलग से क्वेश्चन आएगा ना, लेटर का 5 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके पास, ये हेडमास्टर के एग्जाम। सलाम और वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर पेज फुल हो जाए और ये जो योर फेथफुली के लिए स्पेस ना बच जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट पेज पे लिख लो, इसमें क्या मसला है। उसमें तो सर फिर वो देखेगा एग्जामिनर पीछे जाके। हाँ हाँ, देख लेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक। मतलब नेक्स्ट पेज मतलब जो उसके बाद जो पेज आएगा उस पे आप लिख लेना, और जैसे आम क्वेश्चंस लिखते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। ओके। सर अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। ये जी। मैम ने सर सर हमने मोस्टली ये अक्सर ये चेक किया देखने है में आता है कि कि योर सरकारी फेथफुली। जो सरकारी मुरासला जात होते हैं सर, जो लेटर होते हैं ऑफिशियल, उसमें लिखा होता है फ्रॉम और टू सर। यानी कि जैसे आपने दोनों को जुदा जुदा लिख लिया ना सर, वो एक ही लाइन में ऊपर लिखा होता है फ्रॉम फिला फिला फिला, और दूसरी लाइन में लिखा होता है टू फिला फिला फिला। वो मैंने बता तो दिया शुरू में कि दोनों ठीक है, वो भी ठीक है फॉर्मेट, ठीक है। बट पाकिस्तान में ज्यादा ये वाला फॉर्मेट चलता है। और हमें जो जमशेद साहब ने पढ़ाया था हमारे जो कॉलेज में जमशेद साहब हमें पढ़ाया करते थे, कोयटा के बड़े मशहूर इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने ये पैटर्न पढ़ाया था। ठीक है। तो वो कहते हैं जो किसी ने खुद पढ़ा होता है वही दूसरों को बताता है ना, तो हमने यही पढ़ा था। तो पुराने टीचर्स जो थे वो यही पैटर्न करवाया करते थे। ओल्ड पैटर्न ये है, और न्यू पैटर्न वो है जो आप बता रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, चले। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर ये योर्स फेथफुली में हम एक लाइन छोड़ सकते हैं और इसके बाद लिख आ, सकते हैं? एक लाइन आई थिंक इसमें आप इसमें नहीं छोड़ सकते जी। और सर एक और चीज थी, यहाँ हम्म। पर जैसे आपने लिखा है सर एक्स जो है ना सर, फिर कामा दिया है आपने वाई कॉमा जेड। तो किसी सर ने कहा था कि ये नहीं देने हैं आपने, जस्ट एक्स वाई जी, यानी कि एक ही उस सहमत में लिखने हैं बीच में, यानी कि कोई आपने कॉमा वगैरह नहीं देना है। ये नीचे जो XYZ लिखा हुआ है, जी जी सर, बिल्कुल सर। असल में वो मैंने इसलिए लिखा है कि वहां पे बाज औकात इंसान के नाम के 3 हिस्से होते हैं, जैसे मोहम्मद, जिशान, इस तरह। जी आ गई सर, ठीक समझ। है, थैंक यू जी सर, उसका ये थैंक यू। मतलब है कि हो सकता है मेरे नाम के 3 हिस्से हो, मोहम्मद, जिशान, जमील। इस वजह से वो दिया है। ठीक है। सर शुरू में सीएसपी भी है सर। हाँ, खैर, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक सर और। ये लास्ट क्लास सर ये ज्यादातर हमने जो लेटर्स देखे हैं, एप्लीकेशंस देखे हैं, हम्म। तो उसमें योर फेथफुली के बाद जो है ना वो कॉमा देते हैं। तो जैसे हमने ऊपर अच्छा अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल की बात सही की है। सही सही, ये कॉमा मैं भूल गया था, सॉरी भाई, ये मैं भूल गया हूँ, ये देना होता है, लाजमी है। अभी मुझे ओके समझ आई। ये तो लाजमी है यार। ठीक है। सर, मुझे ठीक है सर सर। और एंड पे फुल स्टॉप भी नहीं दिया हुआ? हाँ। इससे फुल एक्स वाई स्टॉप जेड भी नहीं दिया हुआ है? नहीं नहीं, उस पे फुल स्टॉप नहीं आता XYZ पे। ठीक है ना। सर ये ऑफिशियली तो आजकल हम्म। सर ये जो आजकल वो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं सर, तो कहते हैं कि टू के बाद जो है कॉमा जो है अभी नहीं होता ना, पहले तो होता था। और उसी असल में लाइन में जो देखो, है ना पेपर कि में प्रिंसिपल पेपर लिख में रहे आप देना, वो जब टाइपिंग में लिखते हो टाइपिंग में अलग होता है, पेपर में आप दे देना। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है, तो मेरा आप लोग को यही मशवरा है, इसी को फॉलो करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोमा देना या ना देना। मेरा ख्याल है इससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। बट आप लोग वही पैटर्न फॉलो करो जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। ओल्ड पैटर्न है, आई नो। आजकल नए पैटर्न में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, बट स्टिल वी शुड फॉलो इट फॉर एग्जाम पर्पस। और सर ये सर योर्स का भी कहा है कि एस जो है नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना। ओके सर। सर जैसे योर्स है ना, ये एस जो हाँ, हम लोग लगाते हैं, ये तो पहले का पैटर्न में था, लेकिन आजकल का मैंने थोड़ा सुना है सर कि ये एस भी नहीं लगाना, बिल्कुल योर आप लगाना सही है। आप सही कह रही हो, लेकिन बस मैंने ओल्ड पैटर्न फॉलो किया हुआ है ना, इस वजह से। ये हमें जमशेद साहब ने भी ओके बताया सर। था कि आप अगर यूर ओके। फेथफुली लिखो भी तो ठीक है। सही है। तो मैंने एक ही पैटर्न फॉलो किया ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है। अच्छा, ये तो था थैंक यू।
एक गवर्नमेंट बंदे का एक गवर्नमेंट बंदे को लेटर। अब मैं दूसरा लेटर लिखने जा रहा हूँ भाई, ठीक हेलो, है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप मुझे ग्रुप में भी ऐड नहीं कर रहे और ना कोई रिस्पांस दे रहे हैं। काइंडली आप मुझे बता दें कि आप कब ग्रुप में ऐड करेंगे, मुझे नोट्स भी नहीं मिल रहे। अच्छा, आप ऐसा करें, आप मुझे जो है ना मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा अभी, ठीक सर, है। आपने नंबर दिया था, मैंने मैसेज भी किया है, लेकिन उधर भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया और ना अच्छा, आपके उस आप नंबर पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अंजुम जफर। बस ठीक है, आप मुझे वहां पे अपना नाम भिजवा देना, ठीक है। इतने मैसेज होते हैं, मुझे पता नहीं चलता है असल में ना। चलिए ठीक है सर, मैं दोबारा मैसेज कर देती हूँ आपको। चलो भाई, मैं आप लोग के मैसेज बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, तो ये ठीक फॉर्मल है। लेटर था ना? जी, फॉर्मल लेटर है, जाहिर बात है, एक एम्प्लॉय जो है अपने बॉस को लेटर लिख रहा है ना, तो फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, मैं आप लोग का ये वॉइस बंद कर रहा हूँ ताकि अभी आप लोग पूरा फोकस रखें अपने लेक्चर के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा लेटर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, मतलब एक हो चुके, अब थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं, जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। अगेन वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हम इसको पेज बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसको एक बार बड़ा कर दूं ताकि फिर बाद में मसला ना बने हमारे लिए ना। इसको 100 तक ले जाऊं, हाँ, अब सही है। चले, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, वही जो हमने पहले लिखा था, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, कॉमा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, DATE डेट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आज की डेट 26 जून 2025, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे बिल्कुल इमीडिएटली नीचे लिख देंगे टू, कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दी एडमिनिस्ट्रेटर, इस दफा थोड़ा सा मैं डिफरेंट लिखने वाला हूँ, दी एडमिन। इस दफा जो मैं लिखने वाला हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहा हूँ कि आप जो है ना सफाई करवा दो हमारे इलाके में, ठीक है। हमारे इलाके में सफाई नहीं है, सैनिटेशन का मसला है, आप वो करवा दो। दी एडमिनिस्ट्रेटर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉमा। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी वालों का काम होता है ये, म्यूनिसिपल कमेटी, कॉमा। कोयटा की म्यूनिसिपल कमेटी है, तो चलो जी, कोयटा, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊं, चले जी, ये आ गया नीचे में। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट हमारा वही है कि हम सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर सैनिटेशन। अच्छा, हम चाहें तो जो सब्जेक्ट होता है उसके तमाम वर्ड्स को कैपिटल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जैसे मैं अभी कैपिटल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट फॉर सैनिटेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एड्रेस, वो तो आपको क्वेश्चन में उसने बताया होगा कि कौन से इलाके की सैनिटेशन करानी है। रिक्वेस्ट फॉर सैनिटेशन ऑफ सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट टाउन ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 2, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर कर लेते हैं, स्ट्रीट नंबर 3। अच्छा, ये नहीं लिखना चाहिए, ये हमें फॉर्मल लिखने की आदत, इनफॉर्मल लिखने की आदत होगी, यहाँ पे नंबर ही लिखेंगे, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, ठीक है। ये इसके आखिर में जो है ना हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है, ये, क्योंकि ये किस्म की हेडिंग है ना, है तो थीसिस की तरह ही है, थीसिस स्टेटमेंट की, बट ये हेडिंग की तरह हम देते हैं इसको, इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब जो हूं मैं उनका नाम लिखूंगा बाकायदा, रिस्पेक्टेड सर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन छोड़ दी, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर एज इट इज हम डी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
I wish to bring to your kind attention that, अब हम यहां से आ जाएंगे, ठीक है, that the street number 2 यहां हम कॉमा में लिख देंगे ब्लॉक नंबर 2, ऊपर हमने स्ट्रीट नंबर 3 लिखा हुआ है, सॉरी, स्ट्रीट नंबर 3 ब्लॉक नंबर 2 has not been cleaned, ठीक है, has not been cleaned for the past 2 weeks। अब देखो हमने पहले उसको इंट्रोडक्शन कराया कि भाई मसला क्या है, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, डिटेल में उसको बताया, ठीक है, कि हमारा ये इश्यू है, कि ये वजह है लेटर लिखने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब हम उसको बताएंगे कि ये कितना खतरनाक है, इंपॉर्टेंस बताएंगे इसकी। दी अनहाई अच्छा दी अनहाइजीनिक कंडीशन इज क्रिएटिंग फॉल ओडोर, यानी कि बदबू पैदा कर रही है, एंड सीरियस हेल्थ risks for the past 2 weeks, क्योंकि पास्ट 2 वीक से सफाई नहीं हुई है, तो पास्ट 2 वीक से ये मसाइल बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू टू टेक टाइमली एक्शन, ठीक है। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू टू टेक टाइमली एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, यानी मैं फ्यूचर में ही मैं एडवांस में आपको क्या कर रहा हूं, थैंक्स कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा आपने कहा था एक लाइन अगर छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, चले आप छोड़ दें, इसमें क्या इशू है, इतना बड़ा इशू तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, हम लाइन भी छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं यूअर्स फेथफुली, पिछली बार कॉमा लगाना भूल गया था, इस दफा लगा देता हूं, यूअर्स फेथफुली XYZ, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करके आप लोग को दिखा देता हूं जल्दी से। ये भाई ये हमारा स्टार्ट हुआ। अच्छा थोड़ा सा वो पेज जो है ना मुझे समझ नहीं आई, मैंने थोड़ा सा वो फुल बॉटम पे नहीं लिखा, उसको आप लोग खुद कर लेना सही, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एग्जामिनेशन हॉल था बेसिकली ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये इधर, ठीक है, और ये XYZ भी इधर आना चाहिए आपकी। जी कोई किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एहसान की आवाज चली गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इसमें हमें कोई यहाँ पे मार्क
वगैरह कहीं पे यूज करना है तो काइंडली आप बता दें कहाँ पे करना है। मार्कर का यूज अगर आप करना चाहते भी हैं सब्जेक्ट पे कर दें मार्कर का यूज, ठीक है। सब्जेक्ट जो लिखते हैं ना आगे, रिक्वेस्ट फॉर सैनिटेशन ऑफ सैटेलाइट टाउन ब्लॉक नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 3, उधर कर ले। ये सारा सही। सर मार्कर से लिख दें? बस हाँ, ये मार्कर से लिख दो अगर आपने लिखना है। फिर अगर आप मार्कर से लिखोगे फिर लाइन मत लगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अमूमन तो जब हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं अपने बॉस को तो हम इसी तरह लिखते हैं, मतलब उसमें हम एक ही पेन से लिख रहे होते हैं, ओके सर, थैंक ठीक है। हाँ चले, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग देख लेना। सही हो गया है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, सब ने लेटर लिख के मुझे भिजवाना है। आप लोग का टॉपिक क्या है, असाइनमेंट टॉपिक? सर। इन दोनों में से कोई एक लेटर का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? दोनों का सेम ही पैटर्न है, मैंने कहीं चेंज तो नहीं कर दिया? हाँ, सेम पैटर्न सर है। आप इनफॉर्मल भी करवाएंगे? हाँ, इनफॉर्मल भी एक दो करवा दूंगा, वो कल करवा दूंगा, ठीक, वो भिजवा दूंगा बस आप लोग को, ओके सर। ठीक है। चले जी, मैं यहाँ पे असाइनमेंट टॉपिक आप लोग को दे रहा हूँ। राइट अ लेटर फ्रॉम a principal of school to director of education for providing funds for building, for constructing washrooms in the school, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स इन दी, आप लोगों ने ये लेटर लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल की तरफ से लिखना है, किसको? बड़ा ख्याल रखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मैंने कुछ ट्रिकी चीजें डाली हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की तरफ से आपने लिखना है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वॉशरूम्स फॉर स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है, सही। अच्छा जी, अब टाइम क्या हुआ है, टाइम मुझे बताना जरा, टाइम क्या हुआ? 10:20। 10:30। 10:26। चलो जी, 10:20 हो गए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, मैं इसका आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग वो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, सर असाइनमेंट रात तक भिजवानी नहीं है नहीं, कल? बस कल तक कर देना, ठीक है वो। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ सर हाँ ये एप्लीकेशन भी सर कल करवाएंगे? कल मैं क्लास में नहीं था सर, एक चीज मेरे से वो रह गई थी, तो मैंने बाद में वीडियो देखा था सर, वहां से एक क्वेश्चन था। इफ यू अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं कल के हवाले जी से एक जी, क्वेश्चन। पूछ लें बिल्कुल पूछ लें। सर कल आपने कहा था कि क्लेम करना है, उसके पास आपने जो है ना प्रूफ देना है, और उसके पास आपने जस्टिफिकेशन देनी है। जी जी, बसा औकात हमारे पास ऑन द स्पॉट जो है प्रूफ नहीं होता, हमारे पास जस्टिफिकेशन तो होती है, हम लॉजिकल स्ट्रेस तो एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन हमें कोई फैक्ट और फिगर्स नहीं होते हमारे लिए उस पैराग्राफ के लिए, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैंने एक लेक्चर देना है आप लोग को स्पेशल से। असल में उसमें इस तरह होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जनरल होती हैं। देखो अभी फॉर एग्जांपल आपने क्लेम किया है ना, आप कोई क्लेम करो जिसका आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप बताओ जरा कोई क्लेम। अच्छा, आप लोग यस। स्क्रीनशॉट भी लेते रहे।